इतिहास में कई राजा हुए, पर एक ऐसा राजा भी हुआ जिसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया, जिसने श्री कृष्ण को संदेश भेजा, मेरी पहचान चुराना बंद करो, और जिसने अंत में भगवान से युद्ध किया। उसका नाम था पौंड्रक वासुदेव। कथा वर्णित है महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में। प्राचीन पुंड्र राज्य में एक राजकुमार जन्म लेता है, पौंड्रक। कुछ परंपराएं कहती हैं वह वासुदेव और काशी की राजकुमारी सुतनु का पुत्र था, इसलिए उसका नाम पड़ा वासुदेव। पर नियति ने जन्म से ही उसके जीवन में एक विचित्र खालीपन छोड़ दिया। कंस द्वारा वासुदेव को बंदी बना लिया गया और पौंड्रक पिता के स्नेह से वंचित रह गया। वह राजा तो बना, पर भीतर कहीं एक असुरक्षित आत्मा पल रही थी। लोग कहते थे वह कृष्ण जैसा दिखता है, चेहरा मिलता जुलता, आकृति मिलती जुलती। और यहीं से शुरू हुआ सबसे खतरनाक बीज, तुलना। दरबारियों ने कहा, राजन, आप ही असली वासुदेव हैं। कृष्ण ने आपकी पहचान चुरा ली है। हर दिन यह सुनते सुनते राजा ने झूठ को सत्य मान लिया। सत्ता ने उसके भ्रम को और मजबूत किया। उसने गठबंधन बनाए, मगध का राजा जरासंध, गांधार का चालाक शकुनी और काशी का शक्तिशाली राजवंश। उसने राज्यों से कर वसूला, साम्राज्य फैलाया, पर हर जीत के साथ उसका अहंकार भी बढ़ता गया। अब वह केवल राजा नहीं था, वह स्वयं को भगवान समझने लगा था। एक दिन उसकी दृष्टि श्री कृष्ण पर गई। गरुड़ ध्वज, शंख, चक्र, गदा, उसका मन जल उठा। ये मेरे चिन्ह हैं। वह चिल्लाया, कृष्ण मेरी पहचान का उपयोग कर रहा है। और तब उसने वह किया जो कोई भी बुद्धिमान राजा कभी नहीं करता। बलराम की अनुपस्थिति में उसने द्वारका संदेश भेजा, कृष्ण, तुम जिन चिन्हों का उपयोग करते हो वे मेरे हैं, मैं ही असली वासुदेव हूं, तुम तुरंत उन्हें त्याग दो। द्वारका सभा में यह संदेश पढ़ा गया। लोग हंसे, पर कृष्ण नहीं हंसे। कृष्ण शांत मुस्कुराए और बोले, जो स्वयं को भगवान कहता है उसे भगवान के सामने आना चाहिए। युद्ध निश्चित हो गया। पौंड्रक ने कृष्ण जैसा रथ बनवाया, नकली चक्र, नकली शंख, नकली ध्वज। वह युद्ध भूमि में खड़ा होकर बोला, देखो, यही असली वासुदेव है। पर सत्य की नकल नहीं होती, सत्य केवल प्रकट होता है। युद्ध आरंभ हुआ। कृष्ण का रथ चमका, आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। कृष्ण बोले, पौंड्रक, अब भ्रम का अंत होगा। सुदर्शन चक्र घूम उठा, एक क्षण और सब समाप्त। पौंड्रक का सिर धड़ से अलग हो गया, अहंकार गिर चुका था। काशी का राजकुमार सुदक्षिणा क्रोध से पागल हो गया। तांत्रिकों के साथ उसने काला अनुष्ठान किया। एक राक्षसी प्रेत उत्पन्न हुआ। उसका लक्ष्य था द्वारका, पर सुदर्शन चक्र ने उसका पीछा किया और वह भय से लौटकर काशी पहुंची। फिर जो हुआ वह इतिहास का सबसे भयानक दृश्य था। काशी अग्नि में जल उठी, राज्य राख हो गया, सुदक्षिणा और उसके पुजारी भस्म हो गए। यह केवल युद्ध की कहानी नहीं, यह चेतावनी है। अहंकार जब भगवान बनने की कोशिश करता है तो उसका अंत निश्चित होता है। भगवान घोषित नहीं किए जाते, वे कर्म से पहचाने जाते हैं और सत्य हमेशा अंत में विजयी होता है। जय श्री कृष्ण।